अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ब्रेनोरा एकेडमी। और आज हम पढ़ेंगे वैक्यूल के बारे में। तो वैक्यूल आपको पता है कि सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली है जो प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। एनिमल सेल के अंदर भी प्रेजेंट होता है, लेकिन वहाँ पर जो वैक्यूल होता है वो स्मॉल होता है और टेम्परेरी होता है, जबकि जो परमानेंट वैक्यूल होता है लार्ज, वो प्लांट सेल के अंदर ही होता है और एट द सेंटर में मौजूद है। ड्यू टू लार्ज वैक्यूल वैक्यूल की वजह से जो न्यूक्लियस होता है प्लांट सेल के अंदर वो थोड़ा सा साइड पे आ जाता है, क्योंकि वहाँ पर लार्ज वैक्यूल होता है। तो डिफिनीशन की तरफ आते हैं। वैक्यूल आर द लार्ज वेसिकल डिराइव फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी बॉडीज। वैक्यूल जो होता है ये एक्चुअली वेसिकल है, जो कहाँ से रिलीज हो रहा है? गोल्जी बॉडी से और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। गोल्जी बॉडी आपको पता है कि मॉडिफिकेशन में हेल्प करते हैं। तो जो जो स्ट्रक्चर है वैक्यूल का, जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है वैक्यूल्स के अंदर, एक्चुअली दीज आर एक्चुअली रिलीज फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन आपको पता है कि गोल्जी बॉडी तो मॉडिफिकेशन में हेल्प करता है। तो ये वेसिकल को कौन करता है? ये उसके फंक्शन के अंदर जो उसके फंक्शन कंपोनेंट्स है उनकी मॉडिफिकेशन कौन करता है? गोल्जी बॉडी। सो दोनों का कंबाइनली फंक्शन है किसमें? वैक्यूल की फॉर्मेशन हो। तो वैक्यूल इज एक्चुअली अ लार्ज वेसिकल डिराइव्ड फ्रॉम एजी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी बॉडी। तो ये इसकी डेफिनेशन आ गई। स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं। तो स्ट्रक्चर इसका बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है। जो आपको मैंने कहा सिंगल मेम्ब्रेन है, उस सिंगल मेम्ब्रेन को कहते हैं टोनोप्लास्ट कहते हैं उसको, जिसने वैक्यूल को बॉन्ड किया होता है। तो वो कहते हैं, उसका क्या नाम है? टोनोप्लास्ट। एनवायरनमेंट ये क्या करता है? जो वैक्यूल के एनवायरनमेंट है, वैक्यूल के इनसाइड जो एनवायरनमेंट है वो जो सेल के साइटोप्लाज्म का एनवायरनमेंट है उससे सेपरेट करता है। टोनोप्लास्ट का क्या फंक्शन है? क्लोज द वैक्यूल एंड सेपरेट द एनवायरनमेंट ऑफ वैक्यूल फ्रॉम द एनवायरनमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म। क्योंकि साइटोप्लाज्म के अंदर डिफरेंट कंपोजिशन है, डिफरेंट चीज़ें, और वैक्यूल का अपना फंक्शन है, डिफरेंट चीज़ें। तो उन दोनों को सेपरेट कौन कर रहा है? टोनोप्लास्ट कर रहा है। सोल्यूशन ऑफ वैक्यूल। वैक्यूल के अंदर सोल्यूशन होता है जिसको हम कहते हैं सेल सेप। और ये सेल सेप के सोल्यूशन के अंदर क्या होता है? वाटर होता है, साल्ट होता है और शुगर, और भी मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें यहाँ पर मौजूद होती है वैक्यूल के अंदर। जो सोल्यूशन है सेल सेप के अंदर। फंक्शन की तरफ आते हैं। फंक्शन से पहले स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं कि स्ट्रक्चर इसका कैसा है। तो ये आप देख सकते हैं, ये एक प्लांट सेल हमने लिया है। प्लांट सेल के अंदर ये लार्ज और सेंट्रल वैक्यूल है, जिसको मेम्ब्रेन जिसका है उसके हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। न्यूक्लियस साइड पे आ जाता है क्योंकि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज वैक्यूल। जबकि एनिमल सेल के अंदर और न्यूक्लियस एट द सेंटर पे होता है, क्योंकि वहाँ पर तो लार्ज वैक्यूल नहीं होता है, छोटे छोटे स्मॉल एक फॉर एग्जांपल इधर इधर स्मॉल बहुत ज़्यादा वैक्यूल होते हैं, लेकिन स्मॉल होते हैं और वो टेम्परेरी होते, परमानेंट नहीं होते। तो ये इसका स्ट्रक्चर, ये इसके अंदर जो है ये इसको हम कहते हैं सेल सेप। जो वैक्यूल के अंदर यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के वाटर, यहाँ पर वाटर मौजूद होता है, साल्ट मौजूद होता है और शुगर, मुख्तलिफ़ चीज़ें यहाँ पर सेल सेप के अंदर ये मौजूद होता है, जिसको सेल सेप जो सोल्यूशन है वैक्यूल का। अब आते हैं फंक्शन की तरफ। सबसे पहले स्टोरेज में ये फंक्शन, इसका मेन जो रोल है वो स्टोरेज में है। मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें ये स्टोर करता है। जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है सेल का, तो वो कौन स्टोर करता है? वो वैक्यूल स्टोर करता है। मेंटेन टर्गर प्रेशर। जब वैक्यूल के अंदर वाटर एंटर होती है, क्योंकि आपको पता है ऑस्मोसिस है, यहाँ पर सेल के इनसाइड में वाटर मूवमेंट करते हैं थ्रू ऑस्मोसिस। तो जब वाटर यहाँ पर एंटर हो जाता है वैक्यूल के अंदर, तो से वैक्यूल टारगेट हो जाता है। ये वैक्यूल टारगेट हो जाता है तो दे क्रिएट प्रेशर ऑन द सेल मेम्ब्रेन। तो ये क्या करता है? सेल मेम्ब्रेन के वॉल्स पर प्रेशर क्रिएट करते हैं, और एज अ रिजल्ट जो सेल होता है वो भी टारगेट हो जाता है। तो ऐसे क्या करता है? क्रिएट टर्गर प्रेशर क्रिएट करता है और सेल को टारगेट रखता है। तीसरा फंक्शन है स्टोर पिगमेंट। जो आपको फ्लावर्स या मुख्तलिफ़ किस्म के फ्रूट जो आपको कलरफुल नज़र आ रहे हैं, वो ड्यू टू पिगमेंट्स। सिर्फ एग्जांपल एक पिगमेंट है एंथोसायनिन्स, जो एक पिगमेंट है। तो इस पिगमेंट को कौन स्टोर कर रहा है? ये वैक्यूल स्टोर कर रहा है। और कलरफुल फ्लावर होता है फॉर द अट्रैक्शन ऑफ पोलिनेटर्स, ताकि पोलिनेटर्स वहाँ पर आ जाए और पोलिनेशन हो जाए, तो ये कलरफुल होता है फ्लावर। स्टोर टॉक्सिन्स। टॉक्सिन्स जो सब्सटेंस होता है वो भी ये वैक्यूल स्टोर करते हैं। क्यों? जिससे अगर फॉर एग्जांपल
जो बहुत बहुत सारे ऐसे फ्लावर्स होते हैं जो एनिमल्स नहीं खाते, क्योंकि उनके अंदर एक टॉक्सिक सब्सटेंस होता है। जब एनिमल उसे और टच करते हैं तो वो उनसे एक तरह से बेटर उसका टेस्ट होता है, बेटर कड़वा सा टेस्ट होता है, तो वो डिस्करेज एनिमल फ्रॉम ईटिंग, एनिमल को डिस्करेज करते हैं ताकि वो ना खाए। तो ऐसे ही अपनी प्रोटेक्शन और डिफेंस में भी हेल्प करता है। तो ये था आज का कंप्लीट टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। खुदा हाफिज़।